हाँ जी, नमस्कार। प्रश्न दिया है, बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की Nb कक्षा के वेग का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो चलिए, किसके अनुसार ज्ञात करना है हमको? बोर मॉडल के अनुसार। तो हम जानते हैं बोर मॉडल के अनुसार बोर मॉडल के अनुसार क्या होता है? MVR बराबर होता है NH अपान कितना होता है? 2 पाई। क्या याद करना है? Nb कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। ठीक है, Nb कक्षा में, अतः Nb कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा? v बराबर, हम यहां से m और r का क्या कर देते हैं? पक्षांतर। NH बटे कितना हो जाएगा? 2 पाई। किसका पक्षांतर करें हमने? यहां से m और r का क्या कर दिए? पक्षांतर कर दिए। ठीक है, अब हम जानते हैं बोर की त्रिज्या का समीकरण क्या होता है? बोर की त्रिज्या r बराबर होता है यहां पर एप्सिलॉन नॉट n का वर्ग h का वर्ग बटे में पाई m z e का वर्ग। ये क्या हो गया आपका? बोर की त्रिज्या का समीकरण। चलिए, अब हम r की जगह मान रख देते हैं। क्या दिया है आपके पास? बोर। इसलिए Nb कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, Nb कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो जाएगा? v बराबर NH अपान 2 पाई m दिया गया है इतना। अब हम मान रख देते हैं किसका? यहां से हम मान रख देते हैं r का। तो ये कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट n का वर्ग h का वर्ग, ये और ये पाई m z e का वर्ग कहां चला गया? ऊपर। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा आप क्या होता है? v बराबर, ठीक है, v बराबर क्या कैंसिल होने के चांस यहां पर? एक n से ये एक n कैंसिल, एक s से एक h कैंसिल हो गया, एक m से एक m कैंसिल हो गया। जो बचा हम वो लिख लेते हैं। क्या बचा आपके पास? यहां बचा है पाई z e का वर्ग। ठीक है, नीचे क्या बचा आपके पास? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट n और कितना बचा है? h बचा है। ठीक है, अब हम आगे क्या कर रहे हैं देखिएगा ध्यान से। क्या कर रहे हैं यहां से देखिएगा, पाई, ठीक है, पाई हो गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा? पाई ई का वर्ग है और कितना है यहां पर? जेड है। ये जेड लिख दिया मैंने, ऊपर का जो भी था। नीचे क्या है आपके पास? नीचे आपके पास दिया है कितना? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हम यहां क्या कर रहे हैं? ऊपर 2 से मैं क्या कर रहा हूं? गुणा, और यहाँ 2 है नीचे, 2 से भी क्या कर रहा हूं? यहाँ पर गुणा, ये ऊपर भी और नीचे भी। तो ये ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया कितना? 4 हो गया। ठीक है, ऊपर हम मान लेते हैं 1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, ये हो गया। नीचे क्या बचा आपके पास? एक n बचा है और एक क्या बचा है? c। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ n, और यहाँ क्या बचा है? h। n बचा था और h। ठीक है, यहां पर देखिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूं और आगे देखना, ऊपर भी मैं सी से क्या कर रहा हूं? गुणा, और नीचे भी क्या कर रहा हूं? मैं सी से गुणा। ये काम हो गया, इतना काम करना है यहाँ पर। 2 का ऊपर गुणा और 2 का नीचे गुणा, और 2 का सी का ऊपर गुणा और सी का नीचे गुणा। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा हम क्या करते हैं, ये जो राशि दी है आपके पास इतनी, यहां से यहां तक, इसको मान लेते हैं हम क्या? अल्फा। इसको क्या मान रहे हैं हम? अल्फा। और यहां पर दिया है जेड सी बटे कितना हो जाएगा? एन हो जाएगा। जेड सी बटे कितना हो गया? एन हो गया। भी बराबर देखिएगा, यहां से मैं थोड़ा इधर रफ में कर रहा हूं थोड़ा सा। अल्फा का मान कितना होता है वो देखते हैं। अल्फा की जगह हमने कितना माना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई ई का वर्ग हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी एच। कितना हो गया? सी एच। तो यहां देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 × 10⁻9 होता है। 2 की जगह आपका क्या हो जाएगा? 2
पाई का मान कितना होता है 3.14 होता है, और ई का मान कितना होता है आपको पता है, ई का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात कितना होता है -19, कितना हो गया -19 बटे में। देखिएगा बटे में क्या हो जाएगा, सी मतलब प्रकाश की चाल, इसका मान कितना होता है 3 गुणा 10 की घात 8, और एच प्लांक नियतांक है, इसका मान होता है 6.6 गुणा 10 की घात कितना होता है -34। इन सबको हम हल करते हैं तो ये निकल के आता है 1/137। तो अल्फा की जगह हम कितना लिख सकते हैं 1/137, और ये हो जाएगा कितना ZC, और ये कितना हो गया यहाँ पर N। अब आगे देखिएगा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर V बराबर कितना, V बराबर 1/137। अब यहाँ पर Z दिया, मतलब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक आप जानते हैं 1 होता है, और पहली कक्षा मतलब N का मान भी कितना हो जाएगा 1, केवल क्या बचेगा यहाँ पर C, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ये C, और ये क्या है आपका अभिष्ट व्यंजक है, ये क्या है आपका अभिष्ट व्यंजक है।